तो दोस्तों आज हो गई है 16 अगस्त। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट्स जानेंगे आगे इसी वीडियो में। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर से। डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें और भी बढ़ी, योगी सरकार की तानाशाही लगातार है कायम। एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाया गया डिटेंशन। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप, टीवी चैनल के एंकर और भाजपा के प्रवक्ता साथ मिलकर के नफरत भरा माहौल बनाते हैं, गोदी मीडिया का बहिष्कार करना ही होगा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जानेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अल्पसंख्यकों पर जुल्म का मुद्दा उठाकर के पूछा है सवाल। कहा, ऐसी आजादी से आखिर क्या लाभ है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने, आगे जानेंगे। दरअसल दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है निकल के। संबित पात्रा की गिरफ्तारी के लिए पटना में दर्ज हुई है एफआईआर। ठहराया गया है राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार। इसी प्रकार के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस का आरोप, टीवी चैनल के एंकर और भाजपा के प्रवक्ता साथ मिलकर के नफरत भरा माहौल बनाते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने नफरती टीवी एंकर और भाजपा के प्रवक्ता पर साथ मिलकर के नफरत फैलाने का बड़ा आरोप लगाया है। लल्लन ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने टीवी एंकर और भाजपा के प्रवक्ता पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि टीवी न्यूज चैनल इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। सत्ता पक्ष में अपना जमीर बेच चुके मीडिया ने अपनी हदें अब लांघ दी हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन शाम का समय किसी ऐसी बहस को समर्पित किया जाता है जो देखने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, उनके अंदर नफरत का ऐसा सैलाब लाती है कि वह उनके विरोधियों को गालियां देते हैं। हो सकता है कि सामने आ जाएं तो मार भी दें। इसके साथ ही लल्लन ने आगे कहा है कि टीवी चैनल के एंकर और भाजपा के प्रवक्ता साथ मिलकर के ऐसा नफरत भरा माहौल बनाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह बस एक ही दिशा में सोचता है और वह दिशा उन्हें गहरे अंधेरे तक ले जाती है। पूरे देश में घट रही घटनाएं, दंगे, हत्याएं, मॉब लिंचिंग इसी का परिणाम है। ये यहाँ पर बड़ा हमला बोला है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने और इस दौरान घेरा है गोदी मीडिया और भाजपा को। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें बढ़ी, योगी सरकार की तानाशाही लगातार है कायम। एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है डिटेंशन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। उन पर एनएसए की अवधि में 3 महीने का इजाफा कर दिया गया है और यहां पर योगी सरकार लगातार तानाशाही कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर भी रिहाई के लिए मुहिम चलाई जा रही है कफिल खान के समर्थन में। एनएसए के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफिल खान की मां नुजहत परवीन ने रिहाई की मांग की थी। इस मामले में न्यायालय ने टिप्पणी की है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अदालतों ने हमेशा ही प्राथमिकता दी है। इससे पहले डॉक्टर कफिल खान की पत्नी ने ट्विटर पर अपने पति की रिहाई को लेकर के एक मुहिम भी चलाई थी जिसे लाखों लोगों ने जबरदस्त तरीके से समर्थन भी दिया था। और इससे पहले यहां पर आप लोगों को यह भी बताते चले कि प्रियंका गांधी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यहां पर उनको न्याय देने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को पत्र लिखा तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और डॉक्टर कफिल खान को न्याय देने की मांग की। लेकिन इस बीच योगी सरकार की तानाशाही लगातार कायम है। एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है डिटेंशन। डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें यहां पर और भी बढ़ चुकी हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी योगी सरकार के द्वारा की जा रही तानाशाही का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, कफिल खान को रिहा करो। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश के लोगों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बड़ी अपील, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए हो जाएं एकजुट। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले,
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए आज सभी लोगों को एकजुट होना ही होगा। उन्होंने कहा है कि आज जरूरत इस बात की है कि आम जन सच्चाई को पहचाने और सच्चाई का साथ देने का संकल्प ले। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि जनता ने बीजेपी का सारा खेल देखा कि कैसे बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार को गिराया है। इसका बदला जनता बीजेपी से उपचुनाव में जरूर ले और बीजेपी को सबक सिखाए, ये यहां पर कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। क्या दोस्तों, अगर आप लोग मध्य प्रदेश से हैं और ये खबर मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के साधा है निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उन्होंने बातचीत के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सरकार बहुमत ओढ़े अत्याचारी अल्पसंख्यक है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यह सरकार संविधान को ताक पर रख करके आजादी का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा है कि हम मौजूदा समय में ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब नफरत भरी विचारधारा का बोलबाला है। यह नाजी विचारधारा से प्रभावित है और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह अब मौजूदा सरकार की पब्लिक पॉलिसी बन गई है। इस सरकार में भीड़ द्वारा किए गए न्याय को भी सही ठहराया जा रहा है। यह एक मशीन की तरह काम कर रहा है जिसमें प्रमुख संस्थानों को अपने जद में लेना और मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने पक्ष में करना शामिल है। मीडिया के जरिए सरकार अपनी बातें लोगों पर थोप रही है। यह यहाँ पर जबरदस्त हमला बोला है मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने और केंद्र की मोदी सरकार को इस दौरान लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ऐसी आजादी से आखिर क्या लाभ? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अल्पसंख्यकों पर जुल्म का मुद्दा उठाकर के पूछा है सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कई हस्तियों के ट्विटर हैंडल पर उनसे सवाल पूछे हैं। काटजू ने इशारों ही इशारों में पूछा है कि इस स्वतंत्रता दिवस से शोषित वर्ग के लोगों को आखिर क्या लाभ है। काटजू ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने वाले पत्रकार रोहित सरदाना, आरफा खानम शेरवानी, ओम थानवी, राहुल कंवल, नीति आयोग के सीईओ समेत कई लोगों के सामने यह सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत की वास्तविक स्वतंत्रता होगी जब गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बाल कुपोषण, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा का अभाव, अल्पसंख्यकों पर जुल्म, दाम बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार आदि का अंत होगा। इन सब के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है। गरीब, भूखा, बेरोजगार, बीमार आदमी को स्वतंत्रता से आखिर क्या लाभ है? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने आगे कहा है कि बिना सामाजिक बुराइयों के खत्म हुए स्वतंत्रता का कोई भी मतलब नहीं है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने। क्या दोस्तों आप लोग मार्कंडे काटजू की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। संबित पात्रा की गिरफ्तारी के लिए पटना में दर्ज करवाई गई है शिकायत। ठहराया गया है राजीव त्यागी की मौत का जिम्मेदार। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लखनऊ और अयोध्या में भी संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल सहित यूथ कांग्रेस के कई नेताओं ने पटना के रूपसपुर थाना में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत को हत्या करार देते हुए संबित पात्रा पर हत्या करने का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा की भाषा बेहद ही अनैतिक, अमर्यादित और तनाव पैदा करने वाली होती है। एक ऐसी ही डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को अपमानित किया जिस वजह से उन्हें दिल का दौरा आया और उनकी मृत्यु हो गई। डिबेट के दौरान ही यूथ कांग्रेस के नेताओं ने इस आरोप में संबित पात्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस का सवाल, कहा सब कुछ बेचे दे रहे हैं तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। उनके संबोधन का मुख्य केंद्र बिंदु
आत्मनिर्भर भारत था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे एवं हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आजादी को सुरक्षित कैसे रख पाएगी। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दे चले, सुरजेवाला ने सवाल किया है कि हर भारतवासी सोच रहा है कि आज आजादी के क्या मायने हैं, कि हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती भी है या नहीं, जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है क्या, इस देश में बोलने, सोचने, कपड़ा पहनने और आजीविका कमाने की आजादी है या कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लग गया है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में आई तेजी, 1 महीने में आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार होगी, नवंबर से निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी भी शुरू हो गई है। करीब 1400 वर्ग मीटर एरिया में बनने वाली मस्जिद के निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने कवायद अभी से ही शुरू कर दी है। तेजी से फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन के मुताबिक 1 महीने के अंदर मस्जिद के प्लान का आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसको जाने माने आर्किटेक्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही नवंबर के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के संदेश में सोनिया गांधी ने पूछा, क्या आज देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मूल्यों के खिलाफ खड़ी हुई है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है कि क्या आज देश में लोगों को लिखने, बोलने और असहमति जताने की आजादी है। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने गलवान के शहीदों को भी यहां पर याद किया है और इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि अपनी ताकत के बूते भारत कोरोना महामारी और गंभीर आर्थिक संकट से भी उबर जाएगा। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा है कि आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों व स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि आज हर देशवासी को अंतर आत्मा में झांककर यह सोचने की बहुत ही आवश्यकता है कि आजादी के क्या मायने हैं। क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आजादी है लोगों को। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा है कि दुनिया भर में भारत की ख्याति न सिर्फ प्रजातांत्रिक मूल्यों और विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय के बहुलतावाद की वजह से है, बल्कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एकजुटता के साथ करने के लिए भी जाना जाता है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने और केंद्र की मोदी सरकार को इस दौरान लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी के भाषण पर बोली है कांग्रेस, कहा चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं आखिर प्रधानमंत्री मोदी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। खास तौर से देश की सीमाओं को लेकर के कई पीएम की बातों पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीमाओं पर पड़ोसी देशों को कड़ा जवाब दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये समझ से परे है कि आज जो लोग सत्ता में है उनको चीन का नाम लेने से डर क्यों लगता है, वो सीधे चीन का नाम लेकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो वहीं पीएम के बयान पर कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने कहा है कि हकीकत क्या है ये वो भी जानते हैं और जो हकीकत है वो कतई भी अच्छी नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। आज जब चीन हमारी सरजमी पर अतिक्रमण किए हुए है तो उसे पीछे कैसे ढकेलना है, भारत मां की रक्षा कैसे करनी है, इस पर हर भारतवासी को सोचना होगा और सरकार से जवाब मांगना ही होगा। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आजादी जनता के राज के लिए दिलाई गई थी,
जहां जनता मंत्रियों जजों की गलती को ठीक कर सके। ये यहां पर कहना है वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जा चुका है। प्रशांत भूषण द्वारा सीजेआई एसए बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर के किए गए ट्वीट्स पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर एक ट्वीट कर लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर याद करें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक समतावादी बहुधार्मिक सांस्कृतिक समाज जहां हम शासक होंगे और सभी लोक सेवक, मंत्री और न्यायाधीश हमारे सेवक होंगे। जब वह गलती करेंगे तो हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। हम इससे कितनी दूर आ गए हैं। ये यहां पर एक बार फिर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इशारों ही इशारों में बोला है बड़ा हमला। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। लड़कियों की शादी की उम्र फिर से तय करेगी केंद्र की मोदी सरकार, पीएम का ऐलान, कमेटी बनाई है, रिपोर्ट मिलने पर लेंगे एक्शन। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की सचिन पायलट के विभाग की जमकर के तारीफ, कहा सबसे ज्यादा काम हुआ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जमकर के तारीफ की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने पायलट के काम की तारीफ की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सरकार के सबसे बड़े काम का सबसे बड़ा श्रेय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के उस विभाग को दिया है जिसे वह पहले संभाल रहे थे। देश भर में सबसे अधिक राजस्थान सरकार ने किसी विभाग में सफलता पाई है तो वह मनरेगा है। ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का